नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि कर्मचारी और पेंशनों के लिए बहुत बड़ी खबर है। सैलरी बढ़ने की खुशी पर लगेगा ग्रहण, बदलने वाली है पेंशनों और कर्मचारियों की सैलरी स्लिप। जानिए क्या है सरकार का प्लान। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों वेज कोड बिल 2019 जब लागू होगा तब बेसिक वेज कुल सैलरी से 50% से कम नहीं होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल नया वेज कोड लागू हो सकता है। साथ ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ानी है, लेकिन आपको इस बात पर गौर करना है कि जो आपकी ये खुशी है उस पर ग्रहण लगने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सैलरी बढ़ने के बाद आपकी टेक होम सैलरी ज़्यादा हो जाएगी तो आपके लिए बेहद काम की खबर है। नया वेज कोड लागू होने के बाद आपकी टेक होम सैलरी घटने के साथ आपके ऊपर टैक्स का बोझ भी बढ़ सकता है। किसी कर्मचारी की कॉस्ट टू कंपनी में 3 से 4 कंपोनेंट्स होते हैं: बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पीएफ, ग्रेजुएटी और पेंशन, और टैक्स से बचने वाले भत्ते जैसे एलटीसी और इंटरटेनमेंट अलाउंस। अब नए वेज कोड से यह तय हुआ कि भत्ते कुल सैलरी में किसी भी कीमत पर 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये महीना है तो उसकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपये होनी चाहिए और बाकी 25,000 रुपये उसके भत्ते आने चाहिए। यानी अभी तक जो कंपनी बेसिक सैलरी को 25 या 30% रखती थी, बाकी का हिस्सा अनाउंस में होता था, तो अब बेसिक सैलरी का 50% से कम नहीं रख पाएगी। ऐसे में कंपनी को नए वेज कोड के नियमों को लागू करने के लिए कई भत्तों में कटौती भी करनी पड़ेगी। प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी सीधे तौर पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से जुड़े होते हैं। जाहिर है कि बेसिक सैलरी बढ़ने से इन दोनों कंपोनेंट्स का योगदान भी बढ़ जाता है। यानी कर्मचारी का रिटायरमेंट फंड तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसके हाथ में आने वाली सैलरी घट जाएगी, क्योंकि अब एक बड़ा हिस्सा पीएफ और ग्रेजुएटी में जाने लगेगा। जैसे कि मान लो कि किसी कर्मचारी की सैलरी 1 लाख रुपये है तो उसकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है। कर्मचारी और कंपनी दोनों ही 12% का योगदान पीएफ में करते हैं, यानी दोनों ही 3600 रुपये का योगदान रहता है। तो कर्मचारी की इन हैंड सैलरी हुई 92,800 रुपये मंथली। लेकिन जब बेसिक सैलरी बढ़कर 50,000 रुपये हो जाती है तब हैंड सैलरी हो जाएगी 88,000 रुपये, यानी पूरे 4800 रुपये हर महीने कम हो जाएंगे। इसी तरह से ग्रेजुएटी की रकम में भी इजाफा होगा। नया वेज कोड लागू होने के बाद कर्मचारी का सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा, जिससे उन कर्मचारियों का टैक्स देनदारी ज़्यादा हो जाएगी जिसकी सैलरी ज़्यादा है, क्योंकि उनके सारे भत्ते को सीटीसी के 50% के अंदर ही समेटा जाएगा, जबकि ओवर इनकम वालों को टैक्स भी कम मिलेगा। उनका पीएफ के लिए योगदान रहेगा, जिसमें सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक के योगदान पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा और उनकी टैक्स देनदारी भी घटेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।